हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस रीजनिंग प्रैक्टिस सेट में। आज का हमारा पार्ट कितना होने वाला है? 54वां होने वाला है। आज के इस रीजनिंग प्रैक्टिस सेट में काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल होने वाले हैं प्यारे दोस्तों। आपको क्या करना है, इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना है, ठीक है। और आज की वीडियो है काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, तो आपसे एक ही विनती है, आपको इस वीडियो को पूरा जरूर देखना है, क्योंकि हम आपके लिए इस वीडियो में ऐसे सवाल लाए हैं जो आपके लिए एग्जाम में, यानी जो आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं और जो महत्वपूर्ण है, ठीक है। यानी आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आपको बने रहना है। चलिए तो बढ़ते हैं क्वेश्चनों की ओर प्यारे साथियों। एक सेकेंड, आपका क्वेश्चन नंबर, हाँ, पहला दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर पहला, यह काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछा हुआ प्यारे मित्रों, आपको यह इसका उत्तर यदि आपको आ रहा हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। देखिएगा, निम्नलिखित शब्दों का सही वेन आरेख क्या होगा। तो प्यारे मित्रों, इसमें क्या पूछा है आपसे, देखिए आपको क्या है, वेन डायग्राम बनाना है। देखिएगा, इनमें सबसे पहले आपको क्या है, शब्दों को देखना है। इसमें कौन सा शब्द दिया हुआ है, देखिएगा, चूहा, फिर उसके बाद बिल, फिर उसके बाद क्या दिया हुआ, पाताल दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है, यानी कि इन्हीं तीनों शब्दों को आपको समझना है सबसे पहले है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इनको देखिएगा प्यारे मित्रों, चूहा, बिल। तो बताइए प्यारे मित्रों, चूहा का क्या बिल से, चूहा का क्या बिल से कोई संबंध है, बताइए। जी हाँ, अगर आप यहाँ पर देखेंगे चूहा, चूहा देखेंगे तो कहाँ पर रहता है, यानी कि उसका क्या है, यानी चूहा बिल के अंदर रहता है, ठीक है प्यारे मित्रों, ठीक है। आप देखिएगा, उसके बाद पाताल, तो पाताल क्या चूहा से संबंधित है, नहीं। क्या बिल पाताल से संबंधित है, नहीं, क्योंकि ये पाताल है, एक क्या है प्यारे मित्रों, अलग शब्द है, ठीक है, यानी कि एक अलग है। तो इसका किस प्रकार से बनाएंगे, देखिए, चूहा बिल, यानी कि चूहा का बनेगा, फिर उसके बाद क्या बनाएंगे, यानी बिल, चूहा किसके अंदर रहता है, बिल के अंदर रहता है। उसी प्रकार पाताल, तो पाताल का क्या बनाएंगे, इस प्रकार से अलग आपको क्या बनाना है, सर्कल बना देना है, ठीक है। तो आपका यानी कि किस में है उत्तर, बताइए। तो देखिए, आपके बी वाले में दिया हुआ, देखिए, चूहा, उसके बाद उसके अंदर क्या आएगा, यानी बिल आएगा, उसके बाद क्या अलग, यानी पाताल, पाताल का क्या हो जाएगा, अलग, इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। तो आपका बी वाला, यानी बी वाला उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से जान गए होंगे। और प्यारे मित्रों, आपको क्या करना है, यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर, हाँ, दूसरा दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर। देखिए, यह भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है प्यारे मित्रों, आपको इसका उत्तर भी जरूर बताना है। देखिएगा, क्या पूछा है इसमें, 8 का 16 पी से और 6 का 12 यानी एल से जो संबंध है, वही संबंध 11 का से है। यानी आपको यहाँ पर बताना है, खाली स्थान दिया हुआ है, ठीक है प्यारे मित्रों। तो देखिए, आपको सबसे पहले यहाँ पर देखना है, 8 को क्या लिखा हुआ है, 16 पी लिखा हुआ है। तो देखिए, 8 को क्या लिखा हुआ है, 16, उसके बाद पी लिखा हुआ है, ठीक है। तो यदि आप इसमें देखेंगे 8, यानी 8 का 2 गुना कितना है, 8 दूना की 16 हो जाएगा, ठीक है, 16। अब उसके बाद 16, उसके बाद क्या दिया हुआ, पी दिया हुआ है। तो पी का नंबर आप कितना होता है, बताइए, 16 होता है, ठीक है। अब उसी प्रकार देखिएगा, 6, 6 का क्या कर देंगे, यहाँ पर देखिए 6 और क्या है, इसमें 12 और एल लिखा हुआ है प्यारे मित्रों, देखिएगा। तो इसका भी क्या कर देंगे, 2 गुना कर देंगे, जिस प्रकार हमने 8 का इसमें 2 गुना किया हुआ है। समझिए प्यारे मित्रों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, अगर ये आप 6 का क्या करेंगे, 2 में गुना कर देंगे तो 12 आ जाएगा। अब देखिए, 12 किसका नंबर होता है, तो 12 एल का नंबर, यानी एल का कोड क्या होता है, 12 होता है, ठीक है। उसी प्रकार यदि आपको यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ, 11 दिया हुआ, ध्यान दीजिए 11। तो 11 का सबसे पहले क्या करेंगे, 2 का गुना करेंगे, 11 दूना की कितना होता है, 22 होता है। अब देखिए 22 आ गया, तो 22 का यानी 22 का कोड, यानी 22 का कौन सा, यानी कि किस शब्द का कोड है, बताइए, 22 किस शब्द का कोड है, बताइए प्यारे मित्रों। तो देखिए, आपका क्या हो जाएगा, बी, क्या हो जाएगा, बी, हाँ, बी का कितना होता है, 22 होता है, ठीक है, बी का नंबर 22, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यानी बी, ठीक है, बी वाला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ रहे होंगे। आपको क्या करना है, 11 में 2 का गुना करना है, ठीक है, 22 आएगा। 22 कितने, यानी कि कौन से शब्द का कोड होता है, बी का होता है, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, बी वाला उत्तर सही हो जाएगा। चलिए अगले वाली क्वेश्चन पर चलते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से जान गए होंगे। तो आपके सामने कितना दिया हुआ, तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है प्यारे मित्रों। तीसरा क्वेश्चन है, यह भी काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो देखिएगा, संबंधित शब्द को ज्ञात कीजिए। तो प्यारे मित्रों, इसमें क्या है, संबंधित शब्द आपसे पूछा हुआ है प्यारे मित्रों। तो बताइए इसमें क्या दिया हुआ है। देखिए, आपको सबसे पहले प्रश्न को क्या अच्छे ध्यान से समझना है प्यारे मित्रों। देखिए, टका, टका को क्या लिखा हुआ है, बांग्लादेश लिखा हुआ है। उसी प्रकार लीरा, लीरा को आपको बताना है, यानी
लीरा कहाँ का है, यानी लीरा किससे संबंधित है बताइए। तो आपके सामने क्या दिए हुए, चारों ऑप्शन दिए हुए हैं। तो बताइए लीरा किस शब्द से संबंधित है। तो देखिए प्यारे में, तो इसमें टका पूछा है, यानी इसका क्या है, रुपए, यानी कि रुपए को क्या बोलते हैं बताइए। रुपए को यानी टका, यानी टका को, टका कहाँ का रुपया है, यानी कि टका को किस देश में क्या है, यानी रुपए को टका बोलते हैं। देखिएगा प्यार में, तो रुपए को, ठीक है, तो टका को हम, यानी कि रुपए को टका किस देश में बोलते हैं, बांग्लादेश में बोलते हैं, ठीक है। उसी प्रकार लीरा, यानी रुपए को आप यानी लीरा बोलते हैं, ठीक है। तो लीरा किस में बोलते हैं, तो बताइए। तो देखिए आपका क्या हो जाएगा, आपको पता नहीं होगा, इसीलिए बोलते हैं यानी आपको क्या करना है, चैनल से सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ना है। तो प्यारे मित्रों, यहाँ पर आपका इटली, यानी कि लीरा किससे संबंधित होगा, लीरा इटली से संबंधित होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए इटली अपन लिख देते हैं प्यारे मित्रों, तो इटली से संबंधित होगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से जान गए होंगे। यानी देखिए जिस प्रकार टका, यानी कि बांग्लादेश में पैसे को क्या बोलते हैं, टका बोलते हैं, उसी प्रकार लीरा को, यानी पैसे को लीरा किस देश में बोलते हैं, इटली में बोलते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर प्यारे मित्रों। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ रहे होंगे, और वीडियो अच्छी लग रही हो तो आपको क्या करना है, लाइक जरूर कर देना है, और क्या करना है प्यारे मित्रों, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना है। चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। तो आपके सामने कितना दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें क्या पूछा हुआ है, देखिए आपको सबसे पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। दिए गए पते में उस विकल्प को चुनिए जो सही रूप को निरूपित करता हो। तो प्यारे में, तो इसमें क्या दिया हुआ है, यानी कि इसमें सही पता आपको मैच करना है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले इसमें ध्यान से देखना है, क्या पूछा हुआ है, देखिएगा। देखिए गुवाहाटी, उसके बाद 14 जनवरी 1900 कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले यहाँ पर देखना है, यानी कि आपको क्या करना है, यानी स्पेलिंग, यानी कि इसकी मीनिंग में कोई चेंज है, ठीक है, आपको यही मैच करना है। तो देखिएगा, अगर आप इसको ध्यान से देखें, GU, उसके बाद क्या दिया हुआ है, WAHATI, ठीक है। तो अगर हम पहली बार में मैच कीजिए प्यारे में, तो देखिए GU हाँ दिया हुआ है, उसके बाद W भी दिया हुआ है, A भी दिया हुआ है, और H भी दिया हुआ है, A यानी उसके बाद H के बाद A भी दिया हुआ है, और TI यानी गुवाहाटी, पूरा पूरा मैच हो रहा है। अब देखिए 14, तो यह भी मैच हो रहा है। जनवरी, तो जनवरी भी देखिए JAN, उसके बाद UAR और Y भी दिया हुआ है। अब उसके बाद देखिए 1908, तो 1908, यानी कि आपका इसमें क्या हो रहा है, पहला वाला इस पते से क्या हो रहा है, इस पते से मैच हो रहा है। अगर आप देखें बी वाले, तो देखिए बी वाले में क्या दिया हुआ है, GU दिया हुआ है, उसके बाद W दिया हुआ है, इसमें भी दिया हुआ है। अब उसके बाद अगर आप देखेंगे W के बाद U दिया हुआ है, इसमें देखिए U यहाँ पर दिया हुआ है, लेकिन यहाँ होना क्या चाहिए था, यहाँ पर A आना चाहिए था, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, बी वाला भी कैंसिल हो जाएगा, बी वाला भी कैंसिल हो जाएगा, और बचा क्या, सी। तो सी वाले में देखिए इसमें ए गायब है। देखिए W के बाद क्या होना चाहिए था, यहाँ पर क्या आना चाहिए था, ए आना चाहिए था। तो आपका सी वाला भी यानी पता सही नहीं है, और डी वाले में सिर्फ इतना ही दिया हुआ, तो डी वाला तो पहले से ही कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो आपका क्या हो रहा है प्यार में, तो देखिए ए वाला पता क्या हो रहा है, ए वाला पता इस पते से मैच हो रहा है, ठीक है। तो आपको यानी कि जब भी आपके एग्जाम में ऐसा प्रश्न पूछा जाए, आपको क्या करना है, इसका यानी कि आपको मीनिंग सबसे पहले उसकी, यानी कोई मीनिंग में मिस्टेक तो नहीं, आपको सबसे पहले उसको चेक करना है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। तो आपको इसी प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। आपको एक एक से उसका क्या करना है, मिलान कर लेना है। चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। तो आपके सामने कितना दिया हुआ है, 5वां क्वेश्चन दिया हुआ है, यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्यारे मित्रों। देखिएगा, यदि 14 उसके बाद प्रतिशत का चिन्ह, उसके बाद 32 को कितना लिखा हुआ है, 46 लिखा हुआ है, फिर उसके बाद 52 उसके बाद प्रतिशत का चिन्ह, उसके बाद 20 को कितना 72 लिखा है, ठीक है। तो 35 उसके बाद प्रतिशत का चिन्ह, उसके बाद 14, तो यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन मार्क का चिन्ह दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको बताना है, यानी 35 यहाँ पर लिख देते हैं प्यारे, तो 35 उसके बाद प्रतिशत का चिन्ह, उसके बाद 14 को आप क्या लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आपको इसको देखना है। देखिए पहले वाले को देखेंगे 14 और 32 को, यानी 14 उसके बाद प्रतिशत का चिन्ह, उसके बाद 32 को यानी कि 46 लिखा हुआ है। तो किस प्रकार लिखा हुआ है, तो देखिए सबसे पहले आप देखेंगे 14, फिर उसके बाद कितना देखो, यानी कि प्रतिशत का चिन्ह दिया हुआ है, उसके बाद कितना 32 दिया हुआ है। तो यदि आप इसमें क्या करेंगे, यानी कि इस प्रतिशत को चिन्ह को, यानी अगर आप इसमें देखिए अगर इसको जोड़ देंगे, तो देखिए 14 और 32 कितना होता है, तो देखिए 14 और 32 कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा, ठीक है, 46 हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर देखना है, इसको साफ कर देते हैं। कितना दिया हो, 52, और उसके बाद चिन्ह, उसके बाद कितना 20 दिया हो। तो देखिए 52, उसके बाद अगर हम इसमें भी जोड़ कर देखें,
ठीक है 20, यानी कि इसमें जोड़ कर देखें तो कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। तो 72 यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, उसी प्रकार अगर आप इसको भी देखेंगे 35 और 14, तो यहाँ पर लिख देते हैं 35 और 14। तो इसको भी आप क्या है जोड़ कर देखें तो कितना हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा 9, यानी कि आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। ठीक है, तो 49 किस में है, तो आपके सी वाले ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें क्या कर रहा है, यानी कि इसमें क्या है प्रतिशत का चिन्ह के बदले इसमें क्या कर रहा है, यानी जोड़ रहा है। ठीक है, बस आपको यहाँ पर यही लॉजिक लग रहा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसी प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग इस क्वेश्चन को भी अच्छे से जान गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। तो आपके सामने कितना दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6वां। ठीक है, यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है प्यारे मित्रों, इसका उत्तर भी आपको जरूर बताना है। एक सेकेंड, हाँ, जिस प्रकार में क्या पूछा हुआ है, जिस प्रकार पहले का संबंध दूसरे से है, ठीक उसी तरह तीसरे का संबंध चौथे से है, संबंधित शब्द का चुनाव करें। तो इसमें प्यारे मित्रों संबंधित शब्द चुनना है। ठीक है, यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण, बताइए तो इसका उत्तर क्या होगा। तो देखिएगा यहाँ पर क्या लिखा है, सबसे पहले देखिए हिंदू, हिंदू को क्या लिखा हुआ है, यानी हिंदू से क्या है संबंधित मंदिर है। उसी प्रकार सिख, सिख से क्या संबंधित होगा बताइए। तो इसमें देखिए बाइबल से होगा, देखिए बी वाले में क्या दिया है कुरान से होगा, सी वाले में क्या दिया है गोविंद से होगा, डी वाले में क्या दिया है गुरुद्वारा से होगा। तो बताइए प्यारे मित्रों सिख से कौन सा शब्द है जो संबंधित होगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको इस पर देखना है। देखिए हिंदू, हिंदू कहाँ पर जाते हैं, यानी कि पूजा करने के लिए मंदिर में जाते हैं। ध्यान दीजिए प्यारे मित्रों, हिंदू, हिंदू कहाँ पर जाते हैं पूजा करने के लिए, मंदिर के अंदर जाते हैं। उसी प्रकार सिख, सिख पूजा करने के लिए कहाँ पर जाते हैं, तो बताइए क्या हो जाएगा गुरुद्वारा। सिख यानी कि सिख होते हैं वह क्या कहाँ पर जाते हैं पूजा करने के लिए, बताइए। जिस प्रकार हिंदू मंदिर में जाते हैं उसी प्रकार सिख कहाँ पर जाते हैं गुरुद्वारा में जाते हैं। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, यानी कि इसका शब्द क्या हो जाएगा डी वाले से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग इस क्वेश्चन को भी अच्छे से जान गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। और प्यारे मित्रों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी को भी जरूर दबा लीजिए। हम आपके लिए ऐसे ही अति महत्वपूर्ण मोस्ट मोटे जो भी आपके लिए क्वेश्चन रहते हैं हम उनके लिए आप यानी आपके लिए क्या है लाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगले वाले क्वेश्चन पर। तो आपके सामने दिया हुआ 7वां क्वेश्चन, यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, बहुत ही आसान है, इसका उत्तर भी आपको जरूर बताना है। तो देखिए इसमें क्या पूछा हुआ है, नीचे दिए गए प्रश्न में दो पाँचे की स्थितियों को दर्शाया गया है, 5 के विपरीत क्या होगा। अब इसमें क्या पूछा है आपसे, 5 के विपरीत बताना है। ठीक है, तो देखिएगा इसमें क्या दिया हुआ है, आपको सबसे पहले पास में क्या है, जब भी आपसे पास में पूछा जाए तो आपको क्या करना है, यानी कि संख्या कॉमन है या क्या, यानी कि डबल कॉमन है या सिंगल कॉमन। देखिए तो इसमें देखेंगे आप सबसे पहले देखिए 5 1 3, इसमें भी देखिए 5 2 6 दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको इसमें क्या करना है, देखिए आपको इसमें क्या करना है, सबसे पहले देखिए 1 से लेकर 6 तक क्या होती है हमारी पासे में, क्या होती है पासे से क्या होती है, यानी संख्या यानी अंक होते हैं। ठीक है, यानी 1 से लेकर 6 तक क्या होती है संख्या होती हैं। ठीक है, आपको याद रखना है। अब देखिए इसमें आपको क्या करना है, देखिए अब क्या करेंगे इसमें, देखिए घड़ी की दिशा में घूमना है। देखिए घड़ी की दिशा में, यानी कि इसमें क्या है सबसे पहले यहाँ पर दिखना है। देखिए इसमें क्या 5, इसमें भी क्या है 5, यानी कि इसमें भी 5 कॉमन है, यानी इसमें भी क्या है 5, यानी आपके क्या है कॉमन कॉमन, यानी आपने सबसे पहले आपको कोई संख्या यानी कि जो यानी कि डबल हो, यानी कि इसमें 5 है इसमें भी 5 है, डबल मिल गई। ठीक है, अब देखिए अब आपको क्या करना है प्यारे मित्रों, देखिए इसमें सबसे पहले उसी संख्या से क्या करना है घड़ी की दिशा में घूमना है। तो देखिए इसमें 5 है तो 5 से क्या करेंगे इस 1 के पास जाएंगे, फिर इस 1 से क्या करेंगे इस 3 के पास जाएंगे। ठीक है, आपको इस प्रकार से चल रहा है घड़ी की दिशा में। अब देखिए इसमें भी 5 है तो 5 से किसके पास 2 के पास जाएंगे, फिर उसके बाद 6 के पास जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं 5, 5 से आप किसके पास गए थे, इसमें देखिए 1 के पास गए थे 1, फिर उसके बाद 1 से किसके पास गए थे 3 के पास, यहाँ पर 3 लिख देते हैं। अब थे यानी अब ठीक इसी वाले में, यानी आपको क्या करना है सेम इसी बारे में यही तरीका लगाना है। देखिएगा 5 से किसके पास 2 के पास, यहाँ पर लिख देते 5, यहाँ पर लिख देते 1 सेकेंड 5, उसके बाद 2 के पास, फिर उसके बाद 2 से 6 के पास। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, इसमें देखिए 3 के नीचे क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, 1 के नीचे क्या आ जाएगा 2, यानी 1 का विपरीत 2 हो जाएगा। इसमें देखिए 5 के नीचे 5, तो इसमें देखिए 5 का क्या हो जाएगा 5 का विपरीत 5 नहीं होता है, क्योंकि 1 से लेकर कितनी होती हैं 6 तक संख्याएं होती हैं। इसमें जो गायब है कौन सा गायब है, तो देखिए 1 से लेकर 6 तक, तो इसमें कौन सा है, देखिए 1 दिया ही, यानी 1 इसमें क्या है दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद 2 भी दिया हुआ है, लेकिन इसमें क्या है 3 भी दिया हुआ है। अब इसमें क्या है आपका देखिए 4, यानी 4 नंबर इसमें नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा 4 नंबर ही आपका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। ठीक है,
इसको साफ कर दिए हैं, देखिए क्या हो जाएगा 4, यानी कि इसमें देखिए कहीं 4 दिया हुआ है, यानी कि इसमें 5, यानी 4 की जगह 5 दिया हुआ है, यानी डबल दिया हुआ है। तो क्या होना चाहिए था, इसके 5 की जगह क्या होना चाहिए था 4। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा बी वाला, यानी बी वाला उत्तर सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से समझ रहे हो। जब भी आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए आपको यह तरीका लगाना है। ठीक है, आपका क्या हो जाएगा, अच्छे से आप क्या उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। और प्यार में तो यदि आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो, क्वेश्चन समझ में नहीं आता हो, कमेंट में जरूर पूछना है, हम आपके लिए दोबारा समझा देंगे। ठीक है, तो अब इसमें देखिए कितना दिया हुआ है, हाँ 8वां क्वेश्चन दिया है, यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो प्यारे मित्र, तो इसमें क्या है, यानी कि लुप्त संख्या पूछा हुआ है। तो कहाँ पर है, देखिए यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन मार्क का चिन्ह दिया हुआ है। तो यदि आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, एक इस प्रकार से गोल वाला क्या दिया हुआ, सर्कल दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, संख्या दी हुई है 2, फिर उसके बाद देखिए यानी 2 से कितना हुआ 3, 3 से कितना हुआ, फिर 4 हुआ, फिर 4 के बाद कितना हुआ 5 हुआ, फिर 5 से क्या हुआ 3, यानी कि इसमें 5 से क्या हुआ, फिर से 2 माइनस हो गया। अब 3 से देखिए कितना हुआ 5, इसमें फिर से क्या हो गया प्लस 2 हो गया। तो आपको क्या करना है, इस प्रकार से नहीं करना है। देखिए यदि आप इसको क्या करेंगे, 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, इस पर यानी इस प्रकार से देखिएगा यानी मित्रों, 2 से क्या हुआ 3, तो इसमें क्या हुआ प्लस 1 हुआ, फिर 3 से क्या हुआ 4 प्लस 1 हुआ, फिर उसके बाद 4 से क्या हुआ 5 प्लस 1 हुआ। अब यहाँ पर देखेंगे 3 से हुआ कितना बताइए, 3 से हुआ 5 प्लस कितना हुआ 2 हुआ, फिर 5 से कितना हुआ 7 प्लस 2 हुआ, फिर उसके बाद 7 से आप यानी कि इसमें किस संख्या को जोड़ेंगे कि यहाँ पर आ जाए। तो देखिए जिस प्रकार इसमें 2 को जोड़ा, फिर इसमें भी 2 को जोड़ा, तो आप क्या करेंगे, इस 7 में भी क्या कर देंगे 2 को प्लस कर देंगे। तो 7 प्लस 2 यानी कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, तो 9 किस ऑप्शन में है बताइए, तो सी वाले ऑप्शन में है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यानी 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या कर रहा था, इस प्रकार से पार्ट को यानी कि इस साइड प्लस 1 और इस साइड प्लस 2 कर रहा था। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा सी वाला उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगली वाली क्वेश्चन पर चलती है। तो आपके सामने कितना दिया हुआ 9वां क्वेश्चन दिया हुआ है, अभी काफ़ी महत्वपूर्ण प्यारे साथियों देखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण। इसमें क्या पूछा हुआ है, यदि 6 गुने 3 को 10 और 10 गुने 3 को 14 के रूप में लिखा जाता है तो 45 गुने 5 को किस रूप में लिखेंगे। ठीक है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्यारे साथियों देखिएगा, इसमें क्या दिया हुआ है 6, यदि आप इसमें देखिए 6 यानी 6 का 3 में गुना करेंगे, 6 एकम 6 6 12, 6 तिया कितना होता है 18 होता है। तो देखिए इसमें क्या है 10 दिया हुआ, तो आपको इस प्रकार से सॉल्व नहीं करना है। देखिए यदि आप इसको ध्यान से देखेंगे, इसमें क्या गुना का चिन्ह है, यदि आप इसमें क्या कर देंगे, इसको जोड़ कर देखें 6 और 3 कितना होता है प्यारे मित्रों 9 होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कितना 10 दिया हुआ, तो इसमें क्या प्लस 1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। जी हाँ, अब उसी प्रकार से भी 10 प्लस कितना दिया हुआ है, यानी गुने 3 दिया हुआ है। तो देखिए 10 यहाँ पर लिखेंगे 10 गुने 3 यानी प्लस करना है 3, तो उसके बाद कितना आ जाएगा यानी 13, 13 में भी प्लस 1 कर देंगे कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। ठीक है, तो 14 यहाँ पर दिया हुआ है। उसी प्रकार इसको भी बनाइए तो 45 यानी 45, उसके बाद प्लस यानी प्लस आपको गुना का चिन्ह नहीं लगाना है, क्योंकि गुना का चिन्ह लगाए तो ज़्यादा हो जाएगा, आपको यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगाना है। देखिए जिस प्रकार इसमें भी प्लस का चिन्ह लगाया तो कितना आया 10 आया 14 आया, उसी प्रकार इसमें भी देखिए तो 45 गुने उसके बाद कितना था 5 था। हाँ, यदि आप इसको भी जोड़ेंगे देखिए 4 और 5 इस प्रकार से नहीं, अगर आप देखिए 45 में सीधा डायरेक्ट 5 को जोड़ेंगे 50 आएगा, जो आपका इसमें ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से नहीं करना है। देखिए आपको क्या है संख्या को जोड़ना है। देखिए कितना दिया हुआ है यहाँ पर 45 है ना, 45 यानी 4 5 कितना हो जाएगा 9, 9 और 5 कितना हो जाएगा प्यारे मित्रों 14 हो जाएगा। तो 14 आपके किस ऑप्शन में है, तो बी वाले ऑप्शन में है। ठीक है, तो बी वाला आपका क्या हो जाएगा उत्तर सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग इस क्वेश्चन को भी अच्छे से जान गए होंगे। चलिए अगले वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो आपके सामने 10वां क्वेश्चन दिया है, यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है प्यारे मित्रों। तो देखिएगा 2 1 1 उसके बाद 4 को क्या लिखा हुआ 8 लिखा हुआ है, उसी के बाद 4 2 2 2 को यानी खाली स्थान दिया हुआ है। तो प्यारे मित्रों आपको क्या करना है, इस उत्तर को आपको कमेंट बॉक्स में बताना है आंसर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो प्यारे मित्रों लाइक ज़रूर कर दीजिए, और प्यारे मित्रों ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए एग्ज़ाम के लिए जो भी यानी आपके लिए महत्वपूर्ण सवाल होते हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, हम उन्हीं सवालों को लाते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं प्यारे साथियों अगली वाली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।